राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी कोई नरेंद्र मोदी माफी मांगे देश से, अमित शाह माफी मांगे देश से। उन्होंने लोगों को लूट लिया है, खा लिया है बिल्कुल। रखती थी, कभी नीचे रखती थी, कभी उसके ऊपर बैठती थी, कभी लेटती थी। अब कहाँ गया वो सलूट? तो सीधे प्रोपेगेंडा जारी करना। कांग्रेस को मेरी बात का जवाब दीजिए। संसद में इनके बस के नहीं है, माइक बंद करा देते हैं बार बार। जिस कॉलेज में पढ़े उसमें जाके भाषण तो दें, पता तो चलेगा कौन सा कॉलेज है नरेंद्र मोदी जी का। आज तक यही पता नहीं चला कुछ कॉलेज कौन सा है उनका। लेकिन राहुल गांधी के डुप्लीकेट अगर हम बोले तब भी शायद आपको शक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। तो आज ये यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली में, तो हम इनसे जानेंगे जो कि राहुल गांधी को लेकर लगातार संसद में, इनके पार्लियामेंट के अंदर जो सत्ता पक्ष है वो बार बार कह रहा है, जो विदेश में बयान दिया है उसकी वजह से माफी मांगो कि देश का अपमान हुआ है। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? बार बार कह रहे हैं कि देश का अपमान किया राहुल गांधी जी ने। जो लोग बोलते हैं देश का अपमान क्या है, अब उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अब से पहले ये बोल रहा था विदेशों में जाकर के कि ऐसा कौन सा पाप किया है हमने जो हम भारत में पैदा हो गए। हमारा दुर्भाग्य है भारत में हम पैदा हो गए कि भारत इतना बुरा है। इतना बुरा लगता है तो देश को छोड़ के चले जाइए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए, देश को छोड़िए और जाइए यहाँ से। किसने बोला कि भारत में रुको आप? लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपमान किया है। अपमान वो लोग करते हैं, झूठ बोलने का सारा प्रोपेगेंडा जो होता है भाजपा के पास होता है। ईमानदार है मोदी जी। आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले दूध के धुले हुए हैं। दूध के धुले हुए देश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, बस बोलते नहीं हो। कौन नहीं बोल रहे हैं? सभी भाजपा वाले खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ईमानदार है, दमदार है। वो उनकी जैसे ईमानदार तो है ही नहीं। देखिए, ईमानदार तो उनकी डिग्री भी नहीं है। अच्छा। उनकी तो बहुत बुरी बात है। राहुल जी कैम्ब्रिज गए, उन्होंने वहां पर अपना भाषण दिया। कैम्ब्रिज वाले उन लोगों को बुलाते जो उनकी कॉलेज से अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और तब उन्हें बुला के उनसे अपने भाषण दिलवाते हैं, बच्चों को आइडियल दिखाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जिस कॉलेज में पढ़े उसमें जाके भाषण तो दें, पता तो चलेगा कौन सा कॉलेज है नरेंद्र मोदी जी का। आज तक यही पता नहीं चला कुछ कॉलेज कौन सा है उनका। यानी कि अभी जो राहुल राहुल जी को बार बार वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग आप कॉलेज में सवाल सवाल कर दिया। सवाल करना, सवाल वो करते हैं, हम जवाब देते हैं। अब राहुल जी से माफी मांगते हैं। राहुल जी ने बोला है कि संसद भवन में आइए और मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। संसद में इनके बस की नहीं है, माइक बंद करा देते हैं बार बार, 1 मिनट बोलने नहीं देते। वहां पर तो इनमें दम होता नहीं है बात करने का, बाहर आके हल्ला करते हैं। हल्ला अपनी बातों का नहीं करते। 2 करोड़ नौकरी का, रोजगार का इन्होंने लोगों को भरोसा दिया था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन आज तक 2 लाख नहीं दी। 9 साल हो गए पूरे। योगी जी खुद कह रहे हैं कि यूपी के अंदर 100 में से 4 बंदे सिर्फ बेरोजगार है। इतना रोजगार दिया है उन्होंने। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, वहाँ की कंडीशन में जानता हूँ। यूपी का रहने वाला हूँ, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ, सब कुछ जानता हूँ यूपी के बारे में। हालत वो खराब है कि बस डालम डोल है सब युवाओं का मसला। अच्छा। जी हाँ। तो फिर इतना बहुमत के साथ कैसे जीत जाते हैं? अब की बार पता लग जाएगा। चुनाव आयोग का अब की बार गठन जो होगा वो अलग तरीके से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात कर ली है। पहले जो होता था वो इनकी मर्जी से होता था, अब इनकी मर्जी से नहीं होगा। अभी राहुल गांधी के पास एक नोटिस भी आया है जो दिल्ली पुलिस ने दिया है। देखिए, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो बेहतर रहेगा। बताइए, बोलिए फिर क्या है मन में। जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा वहां पे निकल रही थी जम्मू के अंदर, इन्होंने धमाके करवाए थे। इन्होंने करवाए थे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और उससे अगले दिन इन्होंने जम्मू के कम से कम 50,000 लड़कों को उठाया था ताकि यात्रा में शामिल ना हो सके। पहले बम धमाके करवाए, उसके बहाने से युवाओं को उठाया ताकि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना हो सके, यात्रा को फ्लॉप किया जाए। लेकिन यात्रा फ्लॉप तब भी नहीं हुई, यात्रा फिर भी सफल रही। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट होने के बाद, पूरी होने के बाद, फिर युवाओं को छोड़ दिया कि तुम निर्दोष हो, कोई दिक्कत नहीं। जब निर्दोष थे तो इन्हें उठाए क्यों थे, और जब उठाए थे तो फिर इन्हें छोड़े क्यों? उनसे बात करते, बताते क्या बात है, बात नहीं है। तो इनका काम है उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा जारी करना, कांग्रेस को फंसाना, कांग्रेस के लिए बात उल्टी करना। इनका काम ही ये है, और कुछ काम नहीं इनका। देश हित के लिए काम करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि बंदर जब आगे जाता है ना, तो इधर उधर के जो लोग होते हैं उन्हें हटा के चलता है। उनकी तरफ को कभी धमकी देगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये काम बीजेपी का है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पास मुद्दे, अडानी का जो मुद्दा है ना, आप इस पे सफल कर दीजिए।
जो जांच के लिए राहुल जी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जेपीसी जांच इस पे बिठा दीजिए, उस जेपीसी जांच को कंप्लीट कर दीजिए, हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा क्लियर तो हो कम से कम, मुद्दा क्लियर ही होने का नाम नहीं लेता। अच्छा, अभी तक मुद्दा क्लियर नहीं नहीं है। हो रहे। लेकिन जे राहुल गांधी की तरफ तमाम तरीके की नोटिस आ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही है, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सदस्यता चले जाएंगे फिर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हम्म, नरेंद्र मोदी माफी मांगे देश से, अमित शाह माफी मांगे देश से। हम्म। उन्होंने लोगों को लूट लिया है, खा लिया है बिल्कुल। जो आम जन लोगों को मालामाल किया है। जो आम जन है परेशान है। कहाँ परेशान है? मैं खुद परेशान होते तो वोट क्यों मैं देते खुद वोट करके? मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे हाँ, पता है मेरी क्या हालत है। किसानों की कह रहे आय दुगनी हो गए, किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है किसानों का मोदी। आय दुगनी हो गई, आलू के रेट देखिए क्या हालत हुई अब की बार आलू की। हम्म, आलू किसान ऐसे हाथ पे ले घूम रहा है, कोई मेरा आलू ले ले। हम्म, आलू की हालत खराब है। हम्म। अब की बार आलू ही कांग्रेस को लाएगा और आलू ही सरकार बदलेगा। यानी कि प्याज जैसे सब प्याज ने सरकार बदल दिया था, इस बार आलू सरकार बदल। जी आलू सरकार बदलेगा अब की बार। 2024 में आपको लगता है कि बदलने वाले हैं? आलू बदलेगा, आलू बदलेगा, 100% बदलेगा। किसान परेशान है लेकिन और 7 युवा भी साल तक परेशान राज है। जो करने वाले हैं, जी, कहते फिर से कमल ही खिलेगा। ऐसे कमल खिलने वाले बहुत मिलाते हैं, हम्म, बहुत मिलते हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजों का जो वो था ना फ्यूचर, उसे खत्म कर दिया। तो ये तो भाजपा है, ये तो अंग्रेजों के सामने बहुत छोटी चीज है। उस टाइम कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था, हम्म। जिस टाइम उन्होंने अंग्रेजों का फ्यूचर खराब कर दिया था। अच्छा, स्मृति ईरानी तो यही कह रहे हैं। कब्जा तो उन्होंने सिलेंडर पे भी किया था स्मृति ईरानी ने। हम्म, सिलेंडर पे बैठ गई थी, कब्जा ही था उनका। हम्म, अब सिलेंडर पे क्यों नहीं बैठती, कब्जा क्यों हट गया वहां से। सिलेंडर कभी ऊपर रखती थी, कभी नीचे रखती थी, कभी उसके ऊपर बैठती थी, कभी लेटती थी। अब कहाँ गया वो सिलेंडर। सिलेंडर पे बात कीजिए, हम्म। अडानी पे बात कीजिए, जेपीसी पे बात कीजिए, पता लगेगा। इनका मकसद ही ये होता है कि जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, देश की रोजगार के लिए मुद्दे हैं, देश की जनता के लिए मुद्दे हैं, उस मुद्दों से हटा के दूसरे मुद्दों पे भटकाना, इनका काम ही ये है बस। वो तो कह रहे हैं कि महंगाई कोई है ही नहीं, महंगाई महंगाई ऐसे ही कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं। सिलेंडर को 60 साल लगे हैं, हम्म, 70 साल लगे हैं उसके 400 रुपए तक आने में, हम्म, और 8 साल लगे 1200 रुपए तक आने में। हम्म। तो महंगाई कैसे नहीं है, ये तो एक जो अनपढ़ इंसान है वो भी बता सकता है कि महंगाई है कि नहीं है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने